जो कारण से भक्त बना। तो रावण तो 10 खोपड़ी वाला आदमी है, उसने सोचा अच्छा बाण से ये भक्त बना है तो कृपाण से मिटेगा। तो रावण ने कृपाण निकाली। अब बोलो क्या विचार है। मारीच सोचने चरण प्रहारा, जो कारण से भक्त बना। तो रावण तो 10 खोपड़ी वाला आदमी है, उसने सोचा अच्छा जो कारण से भक्त बना। तो रावण तो 10 खोपड़ी वाला आदमी है, उसने सोचा अच्छा बाण से ये भक्त बना है तो कृपाण से मिटेगा। तो रावण ने कृपाण निकाली। अब बोलो क्या विचार है। मारीच सोचने लगा कि बाण तो अभी दूर है, कृपाण तो सामने ही है। और उभय भांति देखा निज मरना। वहां श्री तुलसीदास जी ने शब्द बड़ा सुंदर लिखा, उतर देत मुझ बधव अभाग। बधव और बधव शब्द ऐसा दोनों तरफ से बधव, बधव बधव, जैसे डालडा इधर से भी उधर से भी बधव। तो हमारी सोचता है कि इधर भी बधव और उधर भी बधव। तो इधर मरेंगे तो बार बार मरना पड़ेगा और उधर मरेंगे तो बार बार मरना नहीं पड़ेगा। तो ये बार बार मरने से एक बार मरना अच्छा। वो तारने वाले हैं उन्हीं। तब ताकि रघुनायक शरणा। अच्छा अब आप देखो रावण का कहना मान लिया कि नहीं। तो मारीच में भय पैदा हो और श्री जानकी जी में भय पैदा हुआ नहीं। तो कहां तो ये निर्भयता की ऊंचाई है और कहां ये भय की वृत्ति जो मन की निकृष्ट दशा की सूचना देती है। लेकिन जब मन में ये आता है कि मैं राम जी के चरणों की शरण में तो जा रहा हूं, पर वे चरण तो श्री जानकी जी को मिल सकते हैं, और तब निराशा होती है तो तुरंत याद आ जाती है जब मारीच का भी कल्याण उन्हीं चरणों से हुआ तो हमारा क्यों नहीं होगा। हर उर सर सरोज पद जेई भगवान शंकर। अरे उनकी तो ये दशा चितवत काम भय जरी छारा। जो ऐसी ऊंचाई हो कि दृष्टि पड़ते ही काम ही नष्ट हो जाए, उनके लिए ये चरण है। तो फिर निराशा आई, फिर हमारा भला कैसे हो सकता है। तो तुरंत याद आई जे पद परस तरी ऋषि नारी। शंकर जी तो कामारी हैं, उन्होंने आम के पत्तों के बीच में छिपे हुए काम को देख लिया। अच्छा देखो शंकर जी पर आक्रमण किया काम ने आम के पत्तों की ओट से। संकेत कितना सुंदर है। काम जब जब आक्रमण करता है किसी न किसी की ओट से ही करता है, सीधे नहीं करता। काम जब जब आक्रमण करता है तो किसी न किसी के ओट से ही करता है। और यहां बड़ा सार्थक संकेत है, आम के पत्तों की ओट से चोट की। इसका अर्थ है कि काम जिसकी ओट से आक्रमण करता है वह भी आम ही होता है, कोई खास नहीं होता है। लेकिन वह तो काम के कारण आम भी खास लगने लगता है और हम आम ही देख पाते हैं। पर यह तो शंकर जी की दृष्टि है जो आम के पीछे छिपे हुए उस खास कारण को ढूंढ लेती है। सौरभ पल्लव मदन विलोका भय कोप कंपे उतरई लोका। तब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भय जरी छारा। यह भगवान शंकर की ऐसी ऊंचाई। तो विभीषण जी को लगता है कि हम तो ऐसे ऊंचे हैं ही नहीं। तो तुरंत जे पद परस्तरी ऋषि नारी। ऋषि नारी अहिल्या जी, इन पर भी काम ने आक्रमण किया। शंकर जी पर आक्रमण किया आम के पत्तों की आड़ से, और अहिल्या जी पर आक्रमण किया इंद्र के छद्म रूप की आड़ से। तो आम के पत्तों के पीछे छिपे हुए काम को शिवजी की समर्थ दृष्टि ने देख लिया, पर अहिल्या जी उसके छद्म को न जान सकी, पतन हो गया। लेकिन
गुरु जी ने कहा चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। तो जब उनका उद्धार हुआ है तो हमारा भी उद्धार होगा, ऐसे सोचते जा रहे हैं। फिर सोचते अरे भरत रहे मन लाए, भरत ऐसे महात्मा, इन चरणों की पादुका का, तो मैं कहा महात्मा। तो फिर दंडक बन जिनके कारण बना उन दंड का स्मरण करते हैं। दंडक पावन कारण, दंडक कानन पावनकारी। तो इसका अर्थ यह कि निरभिमानता की सीमा अगर श्री भरत हैं तो अभिमान की सीमा वह दंड, जिससे वो दंडक बन बना। और निष्काम गंध शून्य अवस्था अगर शंकर जी की है तो काम के कारण जिनका पतन हुआ उन अहिल्या जी का उद्धार भी उन्हीं चरणों से हुआ। और परम निर्भयता की मूर्ति अगर जानकी माता है तो भय की मूर्ति मारीच है। इसलिए ऐसा न सोचें कि भगवान के चरण बड़ों बड़ों के लिए हैं। भगवान के चरण पतित पावन हैं, अधम उदाहरण हैं। इसलिए अच्छा एक बात और आपसे कहें, जब व्यक्ति को कोई तमाचा मारे और अपने कोई बड़ा मारे तो ये लगता है कि हमसे भी गलती हो गई इसलिए उन्होंने कहा। लेकिन ऐसी बात कह दे जो न की गई हो तो लात से ज्यादा चोट बात की लगती है। विभीषण जी को चरण मार दिया, चरण प्रहार किया, विभीषण जी को इसकी बुराई नहीं है, वे तो कहते भी हैं तुम पितु सरिस भले ही मोही मारा। तुम पितु सरिस भले ही मोही मारा। राम भजे भजे अस कह, ऐसा कहकर चरण प्रहार किया। और विभीषण जी के मन में ये बात बैठ गई कि ऐसा क्यों कहा। और इसलिए श्री तुलसीदास जी उस शब्दावली के माध्यम से ही मानो विभीषण जी की मानसिकता का निरूपण करते हैं। अस कह कीन चरण प्रहारा, तो विभीषण जी चले तो भी अस कह चला विभीषण जब ही। अस कह निकली नहीं, अरे और तो और राम जी के पास पहुंच गए तो भी अस कह नहीं निकली। अस कह करत दंडवत देखा, तो भगवान ने सोचा ही अस कह निकाला और जल्दी से जल्दी निकाला। असकय कीने चरण प्रहारा, असकय चले विभीषण जमई, असकय करत दंडवत देखा। तो भगवान ने तुरंत उठे प्रभु कृपा अभिषेखा। और असकय तो असकय से ही निकलेगी। तो राम जी ने जब समुद्र का जल मंगाकर विभीषण जी को तिलक किया तो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं असकय राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपार। और मानो भगवान ने कहा उधर की असकह याद मत रखो, इधर की असकह याद रखो, छोड़ो। ऐसो को उदार जगत। विभीषण जी आए और आए कैसे, किस साधन से? बस भगवान के चरणों का चिंतन किया। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आए सपदी सिंधु यही पारा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आए सपदी सिंधु यही पारा।
द्रौपदी यही पारा कपिल विभीषण आवत देखा जाना को दूत विशेखा जाना को दूत विशेखा जाना को दूत विशेखा। वानरों ने देखा विभीषण जी को, सचिव संग ले नवपथ गए वो आए। अब यहां केवल ये भी करत सप्रेम विचारा, भगवान के चरणों का प्रेम से जो चिंतन करता है वे सादर सुनहि के तरहि भव सिंधु बिना जल जान। भगवान के चरणों का प्रेम पूर्ण ढंग से चिंतन करने वाले भी संसार सिंधु से बिना किसी साधन के पार हो जाते हैं। वानरों ने विभीषण जी को देखा, ताहि राख कपि सुपाए। ठहरो ठहरो, अभी नहीं, रुको, यहीं रुको, ठीक है। सुग्रीव जी के पास आए, महाराज कोई उधर से ही आया है कहां? हमने उनको वहीं रोक दिया है। सुग्रीव जी बोले चलो श्री राम जी के पास। अब श्री राम जी को सुग्रीव जी समझा रहे हैं। अच्छा, भगवान की ये माधुर्य लीला ऐसी है कि ऐश्वर्य का बोध ही नहीं रहता। भगवान को सुग्रीव जी समझा रहे हैं। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कैसे ढंग से समझा रहा? दसानन का भैया मिलने, नाम नहीं लिया कि विभीषण आए ना, उसमें भाव यह है कि बात विभीषण की नहीं है, वो है कौन ये तो समझो पहले। आवा मिलन दसानन भाई, दसानन का भाई है। और इसमें एक व्यंग यह है कि वो आकर कह रहा है कि हम आपकी शरण में, हम आपकी आश्रित हैं। तो सुग्रीव जी का कहना यह है कि उसकी बातों पे भरोसा मत करना, वो दसानन का भाई है, 10 मुख वाले का भाई है। जिसका भाई 10 तरह की बातें करता है तो क्या ये 2 तरह की बातें नहीं करेगा? इसलिए आवा मिलन दसानन भाई, समझ लो माना। अच्छा, भगवान समझते सब है, भगवान से ज्यादा कौन समझेगा, लेकिन उनका शील है कहते नहीं, वे ऐसे रहते हैं जैसे कुछ ना समझते हो। अच्छा, कई बार जब कोई शील के कारण चुप रहता हो सब समझने के बाद भी, ऐसे आदमी को लोग परेशानी बहुत कर लेते। आप नहीं समझे भाई, यही तो आप समझते ही तो नहीं हो, बस इतनी सी बात है। और ज्यादा कहना होगा तो आप बड़े सरल हैं। सुग्रीव जी ने जब यह कहा कि आवा मिलन दसानन भाई, तो भगवान ने कहा कह प्रभु सखा बूझिए कहा। इसमें पूछने की जरूरत क्या है? महाराज वो दसानन का भाई है। भगवान बोले अगर ऐसे सोचो, भगवान मन ही मन सोचने लगे कि ये दसानन के भाई से हमें डरा रहे हैं। अगर इस दृष्टि से विचार करो तो मैं तो सहसानन का भाई हूं। 1000 मुख वाले शेषावतार लक्ष्मण जी। और फिर एक बात है, वो आ रहा है जिसका बड़ा भाई दसानन है, और उससे वो डर जाए जिसका छोटा भाई सहसानन हो। अरे आने दो, काय को सोचते हो? आवा मिलन दसानन भाई। सुग्रीव जी बोले मेरे कहने का आशय यह है कि आप श्री दशरथ जी के पुत्र हो और वो दसानन का भाई है, संगति बैठ जाएगी, मित्रता हो जाएगी, विचारों की संस्कृति भी तो मिला। अच्छा, मानस में 2 नाम बड़े मेलजोल वाले, श्री दशरथ जी, उधर दसानन। 10 दोनों में ही लगा है, लेकिन अंतर एक है, एक 10 के साथ रथ जुड़ा है, एक 10 के साथ मुख जुड़ा है।
और मानो संकेत यह है कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इन 10 पर जो संयम करे, यह दशरथ जी का आदर्श है। और जो 10 इंद्रियों को भोगों के लिए आनंद बना ले, यह 10 मुख की विडंबना है। हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हो जिन्होंने कहा भी है, 4 वाक्य का तो बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो, एक दिन मर जाओगे, कौन चुकाने आता, कौन लेने देने आता। और 4 वाक्य, इसी वाक्य का छायानुवाद हमारे इस युग के एक दिवंगत कवि काका हाथरसी जी ने किया। कह काका कविराय नाम कुछ रोशन कर जा, और मरना तो है ही, कर्जा लेकर मर जा। ऐसे भी लोग हुए, खाओ पियो मौज करो। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग कहते ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो। तो दशानन की वृत्ति इतनी है, खाओ पियो और मौज करो। तो का एक और भोग का समर्थन है और एक और योग का आचरण है, तो भोगी का भाई है। और आप दशरथ जी की परंपरा से हो, आप सूर्यवंशी हो, और वो शरण में आ जाए तो मिला लोगे, और जब आ जाए शरण में तो रख लोगे, विचार मिलेंगे, व्यवहार मिलेगा। बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही कि सुग्रीव जी कहे तो ठीक रहे हो कि मैं दशरथ जी का पुत्र हूं, वो दशानन का भाई है, लेकिन मेरा अवतार भी तो इसीलिए हुआ है कि जितने दशानन के भाई हैं उन्हें दशरथ परिवार में मिला लिया जाए, इसीलिए तो मेरा अवतार हुआ है। अगर कोई भोगी व्यक्ति योग का आचरण करके भगवान की शरण ग्रहण करे, राम जी बोले तो यही तो मेरे चरित्र की विशेषता है, इसी के लिए तो मेरा अवतार हुआ है। तो वह तो अवतार की पूर्ति में, अवतार के उद्देश्य की पूर्ति में सहयोगी है। आने अब नहीं रह गया तो बोले एक बात है महाराज, भेद हमार लेन सठ आवा, भेद 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 लेन सठ महाराज तो सब ठीक है, पर वो हमारा भेद लेने आ रहा है। भेद भगवान का, अच्छा सुग्रीव जी तब भी डर नहीं, क्यों? अच्छा एक बात सोचो, क्या हमारे और आपके बीच में भेद है कुछ? सुग्रीव बोल नहीं, हमारे आपके बीच में क्या भेद है, कोई फर्क ही नहीं। भगवान ने कहा तो हमारे और अंगद जी के बीच में कुछ भेद है, हमारे और जामवंत जी के बीच में कुछ भेद है, हमारे और नलनील के बीच में कुछ भेद है। अपना जितना ये दल है तो हमारे और दल के किसी सदस्य के बीच में कुछ भेद है? सुग्रीव जी बोले नहीं है। भगवान बोले जब भेद है ही नहीं तो चला आने तो खतरा क्या है? भेद होए तब तो लेने आए, और जब भेद है ही नहीं, भेद हमारा लेने सट आवा। शंकर जी से कहा गया कि विवाह की स्वीकृति दे दी, घर में कुछ है? शंकर जी बोले कुछ नहीं है। तो बोले आपको चिंता भी नहीं है? शंकर जी बोले इसीलिए चिंता नहीं, कुछ होए तब तो चिंता होए, जब कुछ है ही नहीं तो चिंता करें का है कि? और घर में कुछ नहीं, ये चिंता तो वे करें जिनके घर हो, यहाँ तो घर ही नहीं है। इसी तरह आज राम जी ने कहा कि भेद लेने आया, ये चिंता तो वे करें जिनके भेद हो, यहाँ तो भेद है ही नहीं, और मैदान में पड़े हैं, फिर भेद क्या? सुग्रीव जी बोले कि महाराज फिर भी भेद लेने आया ठीक नहीं, गड़बड़ी हो सकती है। भगवान ने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे? तब यहां श्री तुलसीदास जी ने एक विशेष व्यंग किया।
कहे प्रभु सखा बूझिए कहा, तो सुग्रीव जी रघुराई से कह रहे हैं, ये पहली पंक्ति में है, कहे सुग्रीव सुनहु रघुराई। लेकिन अब जब भगवान ने कहा बूझिए कहा, तो कहा ही कपीश सुनहु नरनाहा, ये विशेषण अलग तरह के हैं। कपीश ने कहा नरनाह सुनो, नाह नरनाह का अर्थ मनुष्यों के राजा, और कपीश का अर्थ बंदरों के राजा। तो मानो बंदरों के राजा ने मनुष्यों के राजा से कहा। और इसमें व्यंग यह है कि महाराज इसको आप हल्के में न लें, ये दो राजाओं के बीच में बातचीत हो रही है, इसलिए राजनीति के ढंग से सोचें कि इसको शरण में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। महाराज रणनीति का भी तो विचार करना पड़ेगा। आपने तो कोई भी आए चले आने दे, चले आने दे, चले, ये कोई तरीका थोड़ा ही नहीं। पता नहीं उसका जरा पता तो लगाएं कैसा है क्या है। और भेद लेने वाले को हम लोग बर्दाश्त नहीं, हम अच्छा नहीं समझते कि कोई भेद लेने आए। भगवान को मन ही मन हंसी आई, हनुमान जी की ओर देखा, और मानो प्रभु के इस देखने में एक संकेत था कि ये वही सुग्रीव जी हैं हनुमान, जिन्होंने तुम्हें भेजा था और हमारा भेद लेने ही भेजा था, और भेष बदल के भेजा था कि तुम ब्राह्मण का रूप बनाकर जाओ और भेद लेकर आओ। ये है कौन? तो जो स्वयं भेद ले और भेजे तो कोई बात नहीं, और दूसरा कोई भेद लेने आवे तो इन्हें आपत्ति है। और मानो भगवान ने एक संकेत और दिया कि हनुमान सुग्रीव जी ने भेजा था ना तुम्हें भेद लेने के लिए, और तुम भेद लेने आए थे और विप्र बनकर आए थे। हनुमान जी ने कहा महाराज। तो भगवान ने कहा हनुमान तुमने हमारा भेद लिया, और जब हमें पता लगा कि तुम हो तो तुम संत निकले कि नहीं? हनुमान जी ने कहा प्रभु इसका आशय, भगवान ने कहा कि हमारा भेद लेने तुम गए और तुम संत, इतने बड़े संत निकले, तो मुझे लगता है अगर हमारा भेद भी लेने आ रहा है तो विभीषण भी संत ही होगा, इसमें कोई संत नहीं। क्योंकि किसी को क्या पड़ी है जो हमारा भेद ले। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, पर अनुभव गम्य भजे ही ये ही संता, ये भी संत ही होगा। मुझे तो ऐसा लगता है संत है। सुग्रीव जी बोले महाराज संत है सो ठीक, पर जान ही न जाए निशाचर माया। निशाचर है, पता नहीं क्या छल करने आया हो। भगवान ने कहा कि निशाचर कह के मत डराओ सुग्रीव जी, जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महते थे। और वो मेरी शरण में आ रहा है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। पर मुझे तो लगता है कि वो संत है। अब यहां गीतावली रामायण में भी बड़ा सुंदर वर्णन है, पर पहले रामचरितमानस की एक बात और सुने। सुग्रीव जी ने कहा कि इसको शरण में न ले, विचार करो। तो भगवान हनुमान जी की ओर देखने लगे। अच्छा अब देखने क्यों लगे? क्योंकि विभीषण जी का इतना विरोध हो रहा है और सुग्रीव जी कर रहे हैं, और हनुमान जी कुछ बोले ही नहीं रहे। जबकि विभीषण जी से ज्यादा, विभीषण जी को हनुमान जी से ज्यादा कोई नहीं जानता। ये मिलकर आए हैं, बातचीत करके आए हैं। अच्छा और इन्हीं के प्रेरणा से वो आए हैं, तो जो आए तो बोलना चाहिए कहने के नहीं साहब ये हम इन्हें अच्छी तरह जानते हैं, आप लोग ऐसा अविश्वास मत करो, हमारे परिचित हैं, हम इन्हें अच्छी तरह जानते हैं, कहना चाहिए। पर हनुमान जी नहीं बोले। कि कैसी विचित्र बात, जैसे कोई कहे कि महाराज कल निमंत्रण दोपहर को प्रसाद पाना, और संत स्वीकार कर ले, उसी के घर पहुंच जाएं, दरवाजा बंद मिले, कुंडी खटखटाएं, वो दरवाजा खोल के गए, कहिए महाराज कैसे कष्ट किया, कैसे पधारे हमारे घर। ये अजीब बात है, जो निमंत्रण दे के आए वो बोले ही नहीं रहे। पर हनुमान जी से पूछा क्यों नहीं बोल रहे? भगवान को आप भी तो बताओ। हनुमान जी ने कहा कि भगवान को वे लोग समझाते हैं जो ये समझते हैं कि भगवान समझते नहीं, पर हम तो समझते हैं। प्रीतम को पतियां लिखूं
पति पतियां लिखूं जो कहूं होए विदेश तन में मन में प्राण में तासों कौन संदेश। अंतर्यामी को अपनी सुविधा समझावे रे, अंतर्यामी को अपनी सुविधा समझावे रे, कर कर सोच विचार व्यर्थ तू बुद्धि गंवावे रे, क्यों घबरा क्यों घबरा अंतर्यामी को अपनी सुविधा समझावे रे। यह भक्ति गीत भी पूज्यपाद संत श्री विनीत जी महाराज, अंतर्यामी को अपनी सुविधा समझावे रे, कर कर सोच विचार व्यर्थ तू बुद्धि गंवावे रे। हनुमान जी ने कहा उन्हें भी बताना पड़ेगा, अंतर्यामी को भी बताना पड़ेगा, इसलिए हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा। हमें भरोसा है कि आप जानते हैं, आम जलवा हो या खास पर्दा, हमको दोनों की परवाह नहीं है। और जब से समझाऊं दिल घर है तेरा, ढूंढने की तमन्ना नहीं है। क्यों? आप हृदय में बैठे हैं, आप ही बाहर, आप ही भीतर, आपको भी समझाना पड़ेगा। पर ऐसी निष्ठा की भगवान परीक्षा भी तो लेते हैं। हनुमान जी ने कहा कि भगवान से कहने की जरूरत नहीं, वे सब समझते हैं। लेकिन भगवान ने देखा कि हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे, तो प्रभु ने हनुमान जी की परीक्षा ले ली। कैसे? सुग्रीव जी कह रहे थे ये निशाचर है, इसकी माया जानी नहीं जाती, दशानन का भाई है, मिलने के लिए नहीं, भेद लेने के लिए आया है। भगवान सब में कहते गए ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो करें क्या? सुग्रीव जी बोले राखी बांध मोहि असभावा, इसको तो बांध के रखो। भगवान ने कहा ये बात ठीक, बांध के ही रखेंगे। और भगवान ने भी कहा सखा नीति तुम नीक विचारी, नीति बिल्कुल ठीक कही, ये भगवान का स्वभाव है। सुग्रीव जी से कह रहे नहीं ठीक कह रहे, वो गलत तो किसी को कहते ही नहीं। ठीक, सखा नीति तुम नीक विचारी। सुग्रीव जी बड़े खुश हुए, तो रस्सी का इंतजाम करूं, बांध के रखना हो। भगवान ने कहा कि नहीं, बांधेंगे जरूर, पर रस्सी से बंधा हुआ हमेशा नहीं बंध सकता, फिर मैं ऐसी चीज से बांधूंगा कि हमेशा बंधा रहेगा। का काहे से बांधोगे? का भुज विशाल गही हृदय लगावा, मैं बाहु पास से भरकर हृदय से लगा लूंगा, और जो इन हाथों से बंध जाएगा तो हमेशा हमेशा के लिए मेरा बन जाएगा। पर सुग्रीव जी के सामने तो यही कही, सखा नीति तुम नीक विचारी। अब हनुमान जी सोचने लगे कि ये क्या होने लगा, ये क्या? सुग्रीव कहे तो कहे कि निशाचर है, माया नहीं जानी जाती, पता नहीं नकली वेश बनाकर क्यों आया, हम लोगों का भेद लेने आया है, वो कहे तो ठीक। पर भगवान भी कह रहे हैं सखा नीत तुम नीक विचारी, कि सुग्रीव जी ठीक कह रहे हो। और जैसे ही भगवान ने कहा सखा नीत तुम नीक विचारी, तो श्री हनुमान जी हैरान हुए, तो भी कुछ बोले नहीं, बस भगवान के मुख की ओर देखने लगे। और भगवान के मुख की ओर देखने में भाव यह था कि आपसे कहना क्या, किसी को बुरा ना भला देखना है, और हमें तो तेरा फैसला देखना है। और राम जी क्या बोले? जैसे हनुमान जी का मुख देखा तो भगवान ने तुरंत बात बदल दी। क्या बोले? सखा नीक तुम नीक विचारी। और जब हनुमान जी ने आश्चर्यचकित होकर प्रभु की ओर देखा तो प्रभु बोले मम पन शरणागत भयहारी, मेरा निश्चय है शरणागत का भय दूर करना। और जब भगवान ने यह कहा, सुनी प्रभु वचन हरस हनुमाना,
शरणागत वत्सल भगवान जाओ ले आओ। और लेने कौन चले? कहीं कपि चले अंगद हनु समेत। जय कृपा जय कृपाल जय कृपालु कहीं कपि चले अंगद हनु समेत। जय जय कृपा जय कृपालु कही कपि चले अंगद हनु समेत। अच्छा अब यहां भी देखो दो भेजे गए और दो यही भेजे गए, अंगद जी और हनुमान जी। और किसी को क्यों नहीं भेजा? तमाम थे। अरे तमाम रहे, लेकिन जिसका जो विभाग होता है उस विभाग के अधिकारी को भेजा जाता है कि आपका डिपार्टमेंट है, आप देखो। तो विभीषण जी चरणों का चिंतन करते हुए आए। देखिए जाए चरण जल जाता, और चरणों की शरण में आए हैं, भगवान के चरणों से जुड़े हुए हैं। तो भगवान ने सोचा कि उनको लेने के लिए उन्हीं को भेजो जो चरणों से जुड़े हुए हों। तो ऐसे तो सब चरणों से जुड़े हैं, पर दो विशेष रूप से बड़ भागी अंगद हनुमाना, चापत चरण कमल विधि नाना। ये भगवान के चरण दबाते हैं। कौन? हनुमान जी और अंगद जी। तो भगवान के चरण इनके हाथ में हैं, तो चरणों की शरण में ले जाना भी इन्हीं के हाथ में है। इसलिए भगवान ने कहा आप, और यही कारण है इन्हीं दो को भेजा विभीषण जी को लेने, क्योंकि रावण को भी समझाने इन्हीं दो को भेजा था, हनुमान जी को और अंगद जी को। अच्छा दोनों ने चरण ही समझाए, चरणों की महिमा, पर हनुमान जी का ढंग अलग है, अंगद जी का ढंग अलग है। हनुमान जी ने विनती करो जोरी कर रावण, रामचरण पंकज और धरो, ये उन्होंने तो ऐसे कहा। और जब हनुमान जी के ढंग से रावण नहीं समझा तो अंगद जी गए, बोले हमारा चरण हिला दो। रावण आया और जैसे ही चरणों में झुकने लगा, अंगद जी ने चरण हटा लिया। बोले ये क्या करते हो, झुकाया क्यों? और झुकाया था तो चरण पकड़ाते, और चरण नहीं पकड़ाना था तो झुकाया क्यों? अंगद जी बोले ये तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल कहीं और करना है। कैसे? बोले झुकना यहां सीख लो, पर चरण तो भगवान का ही पकड़ो, गासी ना राम चरण सट जाए। और कितना बढ़िया संकेत है, चरणों से जुड़े हुए संत की भक्ति की पहचान क्या? का जो झुकना तो अपने चरणों में सिखाए, पर चरण तो भगवान का ही पकड़ाए। ये तो ये दोनों गए, अंगद जी और हनुमान जी। सादर ते ही आगे करे बान, सादर ते बान बान सादर
सादर से याद, सादर से याद, सादर से याद, सादर से याद। आदर पूर्वक आगे करके ले आए, चले जहां रघुपति करुणा कर। अब इस झांकी को देख लें बस। विभीषण जी ने यहां से वहां बैठे भगवान को देखा, दूरी ही देखे दो व्रत नैना नंद दान के दाता। दूर से देखा दोनों भाइयों को लेके बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहे उठठुकी एक टक पल रोती। भुज प्रलंब कंजारुन लो, ध्यान भुजाओं की ओर ही गया। सबसे पहले भुज प्रलंब, क्योंकि भगवान ने भी भुज विशाल नहीं, नेत्रों में करुणा का भाव, शरणागत वत्सलता का भाव, नेत्र सजल हो गए, हृदय भाव से भर आया। अहो भाग्य में इन चरणों का दर्शन कर रहा हूं। अपना परिचय देने लगे, नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुदत्राता। श्री विभीषण जी अपना परिचय दे रहे हैं। हे नाथ, मैं दशानन का भाई हूं, निशाचर वंश में मेरा जन्म हुआ। श्री राम जी ने करुणा भरी दृष्टि से मुस्कुराते हुए देखा, विभीषण जी यह परिचय आप क्यों दे रहे हैं? क्या मैं जानता नहीं हूं कि तुम दशानन के भाई हो, निशाचर वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है? मैं जानता नहीं हूं, बल्कि मैं ही नहीं, मुझसे ज्यादा तो ये सब जानते हैं। और इसी परिचय ने तो इतनी देर लगाई। आवा मिलन दशानन भाई सब यही कह रहे थे, पर ये परिचय क्यों दे रहे हो? श्री विभीषण जी ने कहा कि प्रभु परिचय नहीं दे रहा हूं, कुछ स्मरण दिला रहा हूं। स्मरण काहे का? मैंने सुना है आप उस पावन परंपरा से हैं, प्राण जाए वर वचन न जाए। श्री राम जी ने कहा, निश्चित मेरा वचन कभी नहीं टूटता। रामोदवीर न भासते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दशानन का भाई हूं। आशय, क्योंकि मैंने सुना है कि वचन भंग आप करते नहीं हैं और शरण में आए हुए को लौटाते नहीं हैं। तो एक और वचन है, एक और विरध है। पर आज समस्या है क्या? आपने वचन दिया है किसे? श्री गिरधराज जटायु जी को कि श्री सीता जी के हरण का समाचार रावण को मत देना। सीता हरण तात जनि कहो पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहाई दशानन आए। आपने वचन दिया है कि अगर मैं राम हूं तो कुल के सहित दशानन का वध करूंगा, उसे भेजूंगा वहां। तो आपने वचन दिया है कुल के सहित दशानन के वध का,
और नाथ दसानन कर में भ्राता, मैं तो उसी का भाई हूं और आपकी शरण में आया हूं। तो मैं यह नहीं सोच पा रहा हूं कि मुझे शरण मिलेगी कि मुझे मरण मिलेगा। अगर आप शरण देते हो तो वचन टूटता है, और वचन तोड़ते हो, वचन टूटता है अगर शरण में लेते हो, और अगर वचन की रक्षा करते हो तो विरध बिगड़ेगा। अब बंदर कभी राम जी की तरफ देखें, कभी विभीषण जी की तरफ देखें। सुग्रीव जी बोले हमने पहले ही कहा था ऐसे मत ले शरण, आते ही देखो गड़बड़ी शुरू की हो सके। लेकिन धन्य है श्री राम। राम जी ने कहा विभीषण जी कुछ और कहना है कि मैं उत्तर दूं, अपना निर्णय सुना। प्रभु अगर आप यह कहें कि मैंने जटायु जी को तो आवेश में वचन दिया था, कोई प्रतिज्ञा थोड़ी की थी, तो हमारे पास एक ऐसा उदाहरण है कि आपने प्रतिज्ञा भी की है। कहा महात्माओं के सामने निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। और जिन निशाचरों को नष्ट करने की आपने प्रतिज्ञा की है, वो उसी निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, उसी निशाचर वंश में हमारा जन्म हुआ है। अब हमारे लिए क्या निर्णय है, शरण की मरण? शरण मिले तो हम रहें चरण में, और मरण मिलने की बात हो तो आए रण में। क्या श्री राम जी ने गंभीर होते हुए कहा गिरिधराज जटायु जी को मैं पितृतुल्य पूज्य मानता हूं, उनको दिया हुआ वचन अवश्य पूरा होगा, कुल के सहित दशानन का वध होगा, और महात्माओं के सामने की गई प्रतिज्ञा निसंदेह पूरी होगी। निशाचर वंश को समाप्त करो। विभीषण जी बोले तो इससे आगे की बात हमें स्वयं समझ लेनी चाहिए। इससे आगे की बात हमें स्वयं समझ लेनी चाहिए। सही बात विराज। भगवान ने कहा लेकिन अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। कुल के सहित दशानन का वध होगा, निशाचर वंश का विनाश होगा, लेकिन विभीषण जी आपको शरण में लिया जाएगा। महाराज कैसे? फिर तो प्रतिज्ञा टूटेगी, वचन टूटेगा। भगवान ने कहा नहीं टूटेगा, वचन विरत दोनों बचेंगे। कहा कैसे? तुमने क्या कहा? विभीषण जी बोले वही तो मैं कह रहा हूं, नाथ दशानन कर में भ्राता। भगवान ने कहा क्या तुम सचमुच दशानन के भाई हो? मैं तो यही समझता हूं। तो तुम जो समझते हो सही समझते हो? तुम फिर मैं कौन हूं? भगवान ने कहा कि दशानन तुम्हें भाई कहता है तो तुम दशानन को भाई समझते हो। किसी और ने भी तो तुम्हें भाई कहा है, उस भाई को भूल गए? विभीषण जी बोले मुझे और कौन भाई कहता है? कहा जब श्री हनुमान जी लंका में गए तो उन्होंने भक्त विभीषण नहीं कहा, संत विभीषण नहीं कहा, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। हनुमान जी ने कहा हे भ्राता विभीषण सुनो। तो भगवान बोले पहले यही फैसला हो जाए कि तुम दशानन के भाई हो कि हनुमान जी के भाई हो। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। तो विभीषण जी बोले कि देह के, हाँ हनुमान जी ने कहा था, भ्राता कहा था, पर देही के नाते, देह के नाते तो मैं देही के नाते तो मैं दशानन का भाई हूं। भगवान ने कहा कि देही के नाते तुम दशानन के भाई हो, पर वैदेही के नाते हनुमान जी के भाई हो। वैदेही के नाते हनुमान जी के भाई हो, क्योंकि हनुमान जी ने वही स्मरण किया, देखी चाहूं जानकी माता, जानकी माता के नाते विभीषण तुम हनुमान जी के भाई हो। विभीषण जी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा मैं देही का नाता नहीं मानता, मैं वैदेही का नाता मानता हूं। मैं देही का नाता नहीं मानता, मैं वैदेही का नाता मानता हूं। मैंने शबरी माता से कहा मानो एक भगति कर नाता। और अगर आगे की बात कहो कि निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, तो भी विभीषण सुन लो। हनुमान जी तुम्हारे भ्राता, और हनुमान जी भ्राता हैं तुम्हारे इसलिए क्योंकि जानकी जी माता।
अच्छा अब एक बात बताओ विभीषण, श्री जानकी जी जिसकी माता हूं और मैं जिसका पिता हूं, वह निशाचर वंशी होगा कि रघुवंशी होगा, सूर्यवंशी होगा। इसलिए दशानन के भाई को नहीं, हनुमान जी के भाई को मैं शरण में ले रहा हूं, और निशाचर वंशी विभीषण को नहीं, मैं तो सूर्यवंशी विभीषण को शरण में ले रहा हूं। और जो ऐसा कहा, विभीषण जी धन्य हो गए। केवल एक वाक्य कहकर चर्चा को विराम। श्रवण सुजस सुनियायऊं, प्रभु भंजन भव भी, त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुबीर। भुज विशाल गही लगावा, भगवान ने विभीषण जी को हृदय से लगा लिया, और जिसे भगवान हृदय से लगा ले उसे सब कुछ मिल जाता है। और क्यों ना मिले, क्योंकि सुंदर कांड की फलश्रुति है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। आरती कीजे सिय रघुवर, आरती कीजे सिय रघुवर, सिय रघुवर की जानकी वर की, सिय रघुवर जानकी वर की, आरती कीजे सिय रघुवर की, कनक सिंहासन दो विराजे, छवि अवलोक मदन रति लाजे, बलिहारी बलिहारी मुस्कान धुरी, आरती कीजे सिय रघुवर, आरती कीजे चरण कमल चापत कपलाई, चरण कमल चापत कपलाई, बार बार प्रभु करत बड़ाई, बार बार बजरंग बली गिरधर की, श्री बजरंग बली गिरधर की, आरती कीजे सिय रघुवर, आरती कीजे चितवत भरत लखन चितलाए, चितवत भरत प्रभु पद पंकज परम सुहाए, पद पंकज परम सुहाए, सोई चितवनी रिपु दमन तुम्हारे की, रिपु दमन तुम्हारे की, आरती कीजे सिय आरती गावे, भाव सहित जो आरती गावे, जीवन माहि अवश्य सो पावे, जीवन माहि अवश्य सो पावे। जन राजीव कृपा हरि हर की,
श्री सीताराम जी महाराज की। तामस सात्विक जीव रुचि सबको सिय राम कहानी। शैव रहे चाहे शाक्त रहे, हरि भक्त रहे चाहे आत्मज्ञानी। देखी त्रसा कुल दीन सबे, प्रभु मानस कार पिवावत पानी। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सकल सुमंगल दायक हाँ भैया ठीक है, थोड़ा बड़ा, थोड़ा वायलिन वालों को दायक सकल सुमंगल रघुनायक गुणगान गुणगान सकल सादर सुनई तितरही भाव सिंधु बिना जल जान सगल सुमंगल दायक सकल सुमंगल सकल सुमंगल। सागर सुनई तितरही भव सिंधु बिना जल जान सकल सुमंगल दायक सकल सुमंगल दायक सकल सुमंगल। यह रामचरितमानस का अत्यंत पावन दोहा जो सुंदर कांड की फलश्रुति है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। श्री राघवेंद्र के गुण समूह समस्त सुमंगल प्रदान करने वाले हैं। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। आदर सहित जो इसका श्रवण करता है वह भव सागर बिना किसी जलयान के पार कर जाता है। उसे किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान के गुणों का श्रवण करे सो सुनि सादर नर बड़ भागी भव तरे हैं।
ममता मद त्याग। श्री विभीषण जी उस पार से इस पार आ गए। भगवान के श्री चरणों में समर्पित हुए, प्रभु ने हृदय से लगा लिया। देखो, सुग्रीव जी विचार की बात कर रहे थे कि पहले विचार करें, पर भगवान का यह विलक्षण स्वभाव है कि जो उनकी शरण में आ जाता है उस पर वे विचार नहीं करते हैं ना। इसीलिए विभीषण जी को किस अर्थ में अपनाया गया? जब भगवान ने सुग्रीव जी की बात सुनी कि शरण में लिया न जाए या न लिया जाए, इस पर विचार हो, तो श्री गीतावली जी में बड़ा सुंदर संकेत है। ही बिहसी कहत हनुमान सो, बिहसी कहत हनुमान सो, हे बिहसी कहत हनुमान सो, कहत हनुमान सो, कहत हनुमान। राम जी ने मुस्कुराकर श्री हनुमान जी की ओर देखा, तो आप ही ज्यादा जानते, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता विभीषण जी को। लंका तो आप गए थे, तो धनुष्वाण से क्यों पूछें? श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मुझे भी यही भ्रम हो रहा था और अभिमान हो रहा था कि मैं अगर न पहुंचता तो विभीषण जी की खबर भगवान तक कौन ले जाता। तो मैं सोच रहा था कि मैं ही हूं, लेकिन जब मैं विभीषण जी के भवन पर पहुंचा तो मुझसे भी पहले कोई पहुंच गया था। का कौन? का आपके धनुष बाण रामा युद्ध अंकित गृह, शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपिराए। आपके धनुष्बाण वहां पहले से अंकित थे, तो मैं तो वह धनुष्बाण देखकर ही गया था। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो थोड़ी देर के लिए मिला था, पर धनुष्बाण आपके निरंतर विभीषण जी के संग हैं, इसलिए मुझसे नहीं अपने धनुष्बाण से पूछ लीजिए कि विभीषण कैसे हैं। बूझ सरासन बान सो। श्री हनुमान जी ने बात तो बड़ी अच्छी कही, पर भगवान मुस्कुराकर बोले, क्या करूं मैं, धनुष्बाण से पूछ लूं? हाँ प्रभु। तो भगवान ने कहा कि बाण से ही तो पूछ रहा हूं, बाण से ही पूछ रहा हूं। बाण से कैसे? कजिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। बाण से ही पूछ रहा हूं कि कैसे हैं। और बाण से इसलिए क्योंकि अब तो वाणी की बात है। अब इसका अर्थ लोगों ने अलग अलग ढंग से लिया। श्री हनुमान जी तो परम चतुर हैं, ऐसे ढंग से बात कही कि सुग्रीव जी ने उसका दूसरा ही अर्थ लिया। भगवान ने कहा कि सुग्रीव जी सुन रहे हो, हनुमान जी कहते हैं कि अपने धनुष्बाण से पूछो तब विभीषण जी को शरण में लो। सुग्रीव जी बोले, हनुमान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों? शत्रु का भाई है और उसे अपनाओगे तो रावण से विरोध होगा। तो अगर आपके धनुष्बाण में शक्ति हो तो ऐसे को शरण में लो, धनुष्बाण से पूछो। शौर्य की जरूरत है, आपके शस्त्र बल हो तो ऐसा करो। बूझ सरासन बान सो। लेकिन हनुमान जी का अर्थ था कि आपके धनुष्बाण वहां पहले से उपस्थित है, तो बूझ सरासन बान सो। और श्री राम जी ने एक तीसरा अर्थ लिया, और श्री हनुमान जी का भी वही मंतव्य था। उन्होंने कहा कि प्रभु, धनुष बाण से पूछ लो, इस पर विचार न करो कि विभीषण खोटे हैं कि खरे हैं। यह मत सोचो कि विभीषण टेढ़े हैं कि सीधे हैं।
अपने धनुष बाण से पूछ लो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आपके हाथ में धनुष भी है, आपके हाथ में बाण भी है, और धनुष टेढ़ा है और बाण सीधा है। अगर विभीषण टेढ़े हों तो धनुष की तरह स्वीकार कर लो, और सीधे हों तो बाण की तरह स्वीकार कर लो, पर इन्हें निराश मत लौटाओ गया। धनुष बाण लखी राम को, दीन ही हो तो उछाह, टेढ़े सूधे सबनी को, है हरि हाथ निवास। टेढ़े और सीधे सब तरह के जीवों का निर्वाह भगवान के हाथ में होता है। अच्छा देखो, भगवान टेढ़े धनुष को भी पकड़ कर रखते हैं और सीधे बाण को भी, लेकिन एक बात है, बाण को तो छोड़ भी देते हैं, धनुष को नहीं छोड़ते हैं। इसका अर्थ है कि सीधे को तो छोड़ भी देते हैं, क्योंकि विश्वास है सीधा बाण सीधा है, सीधा जाएगा और काम करके सीधा वापस आएगा। आज कौतुक कर राम सर प्रभु से आए निखंग, पर टेढ़े का भरोसा नहीं कि कहीं छोड़ दिया फिर आता है कि नहीं आता है। इसलिए भगवान टेढ़े को तो पकड़ कर ही रखते हैं, एक बार कोई उनका हो जाए बस। टेढ़े सूधे सबन को, है हरि हाथ निवाह। इसलिए टेढ़े धनुष को नहीं, और अगर छोड़ना पड़े तो किसी टेढ़े को ही सौंपते हैं। जैसे अगर प्रार्थना करनी पड़े तो धनुष बाण कहाँ रखें, तो लक्ष्मण जी को देते हैं, तुम संभाल के रखना, और जरूरत पड़ेगी तो तुमसे ही मांगेंगे। इसीलिए तो आगे प्रसंग आता है, लक्ष्मण बाण सरासना आन। तो हनुमान जी कहते हैं, बूझ सरासन बानसो, आप अपने धनुष बाण से पूछ लीजिए, अब टेढ़े हो तो ठीक और सीधे हो तो ठीक। भगवान ने विभीषण जी को इसी भाव से अपना लिया। और एक अद्भुत बात है, सुग्रीव जी के संदर्भ में भी जब लक्ष्मण जी ने कहा कि क्षण क्षण में बदलते रहते हैं, इनको आपने विचार नहीं किया और अपना लिया, भगवान ने कहा कि सुग्रीव कैसे हम सोच ही नहीं रहे। क्यों नहीं सोच रहे? का इनके लिए हनुमान जी ने कहा है, और जिसके पक्ष में हनुमान जी होते हैं हम उस पर विचार ही नहीं करते कि कैसा है, उसे तो हम अपना ही लेते हैं, हनुमान जी जिसकी। तो भाई विभीषण जी अपना लिए गए, लेकिन भगवान ने एक संबोधन किया विभीषण जी को। कहो लंकेश सहित परिवारा, कहो लंकेश कहो लंकेश कहो लंकेश परिवार 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 कहो कहो लंकेश भगवान ने कहा, और लंकापति क्या हाल है? अब जो लंकेश कहा तो विभीषण जी लजा गए, सिर नीचे हो गया, हाथ जोड़ लिए। प्रभु आपने व्यंग की भगवान ने कहा, कहो लंकेश, लंकापति क्या हाल है? विभीषण जी इसलिए लज्जित हो गए कि भगवान से छिपी क्या है, मन की भावना भगवान से थोड़ी छिपी है।
क्यों लंकापति क्यों कहा भगवान ने? कहो लंकेश, इसीलिए कहा क्योंकि जब विभीषण जी आ रहे थे तो रास्ते भर यह सोचते आ रहे थे कि भगवान की शरण में जा रहा हूं, क्या भगवान मुझे अपना ले? मेरे अपने भाई ने लात मारकर मुझे निकाल दिया है, तो जिनके अपने अपने नहीं होते क्या उन्हें भगवान अपना लेते हैं? कोई है जिसे अपना लिया गया हो तो याद आ गई, हाँ एक और बिल्कुल मेरे ही जैसा था और उसको भी उसके बड़े भाई ने ही निकाला और लात मार के ही निकाला। इन्होंने तो तात लात रावण मोहि मारा और सुग्रीव को बाली ने रिपुसम मोहि मारे से अति भारी, वो भी पिट कर गया था। लेकिन एक बात है, क्या बाली ने सुग्रीव पर प्रहार किया तो सुग्रीव चोट खाकर भगवान के पास में। देखो ये सुग्रीव जी और विभीषण जी की बड़ी महिमा है, इस अर्थ में है क्या कि चोट तो अपनों से बहुतों को मिलती है और आए दिन मिलती है और अपनों से ही तो मिलती है, लेकिन धन्य है विभीषण जी और धन्य है सुग्रीव जी, क्या बोले अपनों से चोट खाकर जो भगवान की शरण में चला जाए उससे अधिक महान और कौन होगा। चोट लगी भगवान तो सुग्रीव जी अपना लिए गए, तो विभीषण जी को विश्वास हो गया कि जब बड़े भाई के सताने पर शरणागत हुए सुग्रीव को भगवान ने अपना लिया तो मुझे भी अपना लिया जाएगा। भरोसा, बड़ी प्रसन्नता, लेकिन मन है, मन का ठिकाना भी तो नहीं है। एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। अपने मन के भरोसे न रहना। आ रहे थे राम जी से मिलने, राम पद दिखियों जाई चरण जल जाता, लेकिन मन है जा रहे थे राम जी के पद कमल के दर्शन के लिए। जब सुग्रीव अपना लिए गए तो हम भी अपना लिए जाएंगे, लेकिन मन में एक बात आई कि भगवान ने बाली का वध करके किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बना, राज्य सुग्रीव को दे दिया। तो विभीषण जी सोचने लगे क्या मुझे भी लंका का राज्य मिलेगा। ये श्री राम पद का चिंतन करने वाला मन कब राजपद का चिंतन करने लगे कोई ठिकाना नहीं। इसलिए आश्चर्य नहीं है, हम चलते तो श्री राम पद के दर्शन के लिए ही हैं, लेकिन मन है बीच में राम पद चिंतन करने वाला मन राजपद का चिंतन करने लगता है कि तब तो राज्य मिल ही जाएगा। अरे बाली मरा और सुग्रीव राजा बने और मैं भी राम जी की शरण में जा रहा हूं, अब तो राज्य मेरा, रावण तो मरा ही हुआ समझो। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोड़, मैं कह कर ही आया हूं, अब तो मैं ही राजा हूं, मैं लंकापति, मैं लंकापति। लेकिन जैसे ही मन में ये बात आई तो भक्त है ना विभीषण जी तुरंत मन से का विरोध करने लगे, नहीं गलत, ऐसे विचार नहीं लाने चाहिए, ऐसे विचार नहीं लाने चाहिए, भगवान का चिंतन करो। ये क्या बेकार की बात मन में आ गई, बेकार की बात मन में आ गई। तो मन से ये भावना उन्होंने हटाने की पूरी चेष्टा करके हटाया उस भावना को। लेकिन भगवान ने देखा तो क्या बोले, कहू लंकेश, कहू लंकेश सहत परिवारा, कुशल कुठार
वास तुम्हारा। भगवान ने कहा लंकेश क्या हाल है, कुशलता है? अब विभीषण जी ने कहा कि प्रभु जब चोरी पकड़ ही ली गई है तो हम साफ साफ कह दें क्या लंकापति होने की इच्छा मन में आ गई थी। और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही, और कछु प्रथम। ये वासना पहले मेरे मन में थी लेकिन अब नहीं रही। क्यों? बह गई। कहां बह गई? का वासना आई और इतने में एक नदी की धार बही तेज, ये कूड़ा करकट उसी में बह गया। कौन सी धारा? आपके चरणों के प्रेम की धारा ऐसी बही कि वासना बह गई उसमें। प्रभुपद प्रीत सरित सो बही। भगवान ने कहा लेकिन एक बात है। क्या? सरिता में बह गई वासना? हाँ, तो सरिताएं तो सब समुद्र में ही मिलती हैं। जिम सरिता सागर मह जाई। तो हम एक काम करते हैं, सरिता बहकर मिली होगी समुद्र में और सरिता के साथ तुम्हारी वासना भी बह गई तो वो भी समुद्र में ही होगी। तो हम एक काम करते हैं, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा, कि हम समुद्र कई जल बना लेते हैं। वासना उसी में तो होगी, सरिता उसी में तो गई है। लेकिन प्रभु मेरी इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा कि बस यही होता है। क्या? का जब भक्त के मन में कामना होती है तब मैं निष्काम होता हूं, और जब भक्त निष्काम हो जाता है तो मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हो जाती है। अब तुम्हारे मन में इच्छा नहीं है कुछ पाने की, पर मेरे मन में देने की इच्छा है। जब सखा तब इच्छा नहीं, पर मोर दरस अमोघ जग माही। तो भगवान एक बात है। क्या? तो आप मिल गए। भगवान ने कहा तो मेरे दर्शन का फल है। क्या? उसके साथ वो सब मिलेगा जो तुम नहीं चाहते हो, वो भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। और इसलिए अकेले लोक ही बने सो नहीं और अकेले परलोक बने सो नहीं, लोक परलोक दोनों बनेगा। क्योंकि तुम राम 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 करते आए हो, और राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। अच्छा, दूसरी बात यह कि विभीषण जी को सब मिल गए, सकल सुमंगलदायक सब चीजें क्या मिली। देखो, नाम तो लेते ही हैं, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, तो नाम ने रूप तक पहुंचा दिया। दूरी हिते देखे दो भ्राता, नैना नंद दान के दाता, तो नाम ने रूप तक पहुंचाया और रूप ने लीला तक। राम जी की रण लीला, कहते प्रभु लीला देखें, और लीला में भूमिका भी मिल गई। उमा विभीषण राम नहीं सन्मुख जितव की काव, सो अब भरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाव। तो राम जी की लीला देखी तो नाम ने रूप तक भेजा और रूप ने लीला का दर्शन कराया। अब बचा धाम, तो भगवान ने अंत में कह दिया, करे कल्प भरी राज तुम, मोहि सुमरे मन माही, पुनि मम धाम पाई हो, जहां संत सब जाहि। तो विभीषण जी को नाम रूप लीला धाम सब कुछ मिल गया, और सब कुछ क्यों न मिल जाए। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। तो भगवान ने कहा मेरा दर्शन अमोघ है, वो तो मिलेगा। कहो लंकेश, कहा ही नहीं है बना ही दिया। अस कहि राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। एक भक्त ने बड़ी सुंदर बात कही कि किसी ने प्रभु से कहा कि प्रभु अभी तो रावण मरा ही नहीं है,
और जब मरने की जाने तो पराजित भी नहीं हुआ और आपने इसे लंकापति बना दिया। भगवान ने कहा बना दिया तो बना दिया, तो अभी मरा नहीं है। लेकिन श्री हनुमान जी जानते हैं कि ये तो व्यवहारिक क्रिया रह गई है, भगवान के संकल्प में तो रावण पहले ही मर गया है। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोड़। और यही बात श्री हनुमान जी ने भी जानकी माता से कही थी कि राक्षस जलेंगे नहीं, फिर जननी हृदय धीर धन जरे निशाचर जान, उन्हें तो मरे हुए समझो। और यही बात तो गीता में भगवान कृष्ण ने कही, निमित्त मात्रम भव सभ्य साखिन। अर्जुन तू तो निमित्त हो जा और सामने जितने खड़े इन्हें मरा हुआ ही समझ। अर्जुन ने कहा कि जब सब मरे हुए हैं तो हम लड़े काहे को, फिर हमें काहे को लड़वाते हो, आराम से बैठे, जब मरे ही आपने मारे ही डाले। विराट रूप दिखाया, और अगर मर ही गए थे तो ये जिंदा हमें क्यों दिखाए, और जिंदा ही रखने थे तो मरे हुए क्यों दिखाए। ये अजीब बात है। एक और तो दो तरह की बात क्यों। भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा अर्जुन मरा हुआ इसलिए दिखाया ताकि तुम्हें ये अभिमान न हो कि मैंने इन्हें मारा, मैं ना होता तो इन्हें कौन मिटाता। तुम्हें अभिमान न हो इसलिए इन्हें मरा हुआ दिखा दिया ताकि तुम में अभिमान न रहे। और जिंदा क्यों दिखा दिया, ताकि तुम अकर्मण्य ना हो, आलसी ना हो। तो आलस्य से बचाने के लिए जिंदा रखा और अभिमान से बचाने के लिए मुर्दा दिखा दिया। तो भगवान के भक्त को अकर्मण्य नहीं होना चाहिए पर अभिमानी भी नहीं होना चाहिए, यह संकेत है। हालांकि भगवान के इस संदेश को भी कई लोग विचित्र अर्थ में लेते। एक डॉक्टर साहब थे, जब कोई मरीज जाए, डॉक्टर साहब चलिए चलिए, और अस्पताल में और देर हो रही है, पास में उनका बंगला था, डॉक्टर साहब कहते अभी चलता हूँ। सेवक कहता बस आ रहे हैं। तो स्नान नहीं किया, बोले स्नान तो कर लिया, थोड़ा पूजा कर रहे हैं। तो पूजा में तो बहुत देर लगे, बोल नहीं एक मिनट भी मुश्किल से, क्या करेंगे, गीता पढ़ते हैं। तो लोग उत्सुक होते हैं कि एक मिनट में क्या गीता पढ़ लेते हैं, और सचमुच वो आधे ही मिनट में निकल आया। तो उसने कहा, मरीज के साथ जो आया था, उसने कहा कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे थे, बोले गीता पढ़ते, नियम से गीता पढ़कर जाते हैं। तो आधा ही मिनट लगा, बोले हमें तो और कम समय लगता है, गीता में पढ़ते क्या, बोले एक श्लोक बस। तो बदल बदल के रोज एक श्लोक, हमने तो सार चुन लिया है गीता में से एक श्लोक अपने लिए। कौन सा श्लोक पढ़ते हो आप रोज, बोले बस हम वही पढ़ते हैं जिसमें भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन तेरे सामने जितने खड़े तू इन सबको मरा हुआ समझ, तू तो निमित्त मात्रम भव सभ्य साखिन। हम भी यही पढ़ के रोज अस्पताल जाते हैं, मानो भगवान भी हमसे कह रहे हैं तू तो निमित्त मात्रम। बोलो अब ऐसे से इलाज कौन कराए, उपचार कौन कराए। तो भाई राम जी के संकल्प में तो रावण मर चुका है, पर जिन्हें संदेह उनको लगता है, कहा कि प्रभु अभी रावण पराजित नहीं हुआ, मरा नहीं, आपने विभीषण जी को लंकापति बना दिया, कुछ गड़बड़ी हो सकती है क्या। बोले कहीं पीछे से रावण आ जाए तो। कहा रावण आएगा नहीं। बोले क्यों नहीं आ सकता, जब रावण का भाई आ सकता है तो रावण क्यों नहीं आ सकता। भगवान ने कहा कि इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि हनुमान जी हैं गुरु, और गुरु ने दिया मंत्र, पर जिसे दिया था मंत्र उसने नहीं माना। मंत्र तो दिया रावण को कि राम चरण पंकज और धरहु, लेकिन मंत्र माना किसने, कि तुमरो मंत्र विभीषण माना। जब मंत्र रावण को दिया था कि राम चरण पंकज और धरहु, तो लंका अचल राज तुम करहु। अगर राम जी के चरणों को तुम हृदय में रख लोगे तो लंका में तुम्हारा राज्य होगा, अचल राज्य होगा, लंका के तुम राजा बनोगे। और ये बात रावण ने नहीं मानी, पर तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, इसलिए राम जी के चरणों को हृदय में रखा। देखिए जाए चरण जल जाता। तो हनुमान जी ने कहा, संत का वचन है कि राम जी के चरणों को हृदय में रखोगे तो तुम लंका के राजा बनोगे। रावण ने नहीं माना, विभीषण जी ने मान लिया, तो तुमरो मंत्र विभीषण माना, इसीलिए लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो माना तो विभीषण जी ने है, रावण ने नहीं। और इसीलिए भगवान ने कहा कि जो हनुमान जी की बात मानते हैं, गुरु जी की बात मानते हैं,
संत की बात मानते हैं वे ही मेरी शरण में आते हैं, रावण नहीं आएगा। अच्छा हो सकता ना आए, और अगर आ गया तो लोग अगर मगर तो लगाए बिना रहते नहीं। अगर भगवान ने कहा कि वैसे तो आएगा नहीं, अगर आ जाए तो कैसे तो हटाऊंगा नहीं। रामोदुभिर न भासते कह दिया, लंकापति है, लंकापति ही रहेगा। और अगर रावण शरण में आ गया, भगवान ने कहा कि ये शरण में आया तो इसे लंकापति बना दिया, और अगर रावण अब शरण में आ जाए तो अयोध्या का राज्य उसे देकर अयोध्यापति बना दूंगा। अभी 2 भाई वनवासी होकर घूम रहे हैं, फिर चारों भाई वनवासी होकर घूमेंगे। तभी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, उदार जग माही, उदार जग माही, ओ उदार जग माही, जग माही, जग माही, ऐसो को उदार जग माही। अब आगे की बात सुने। भगवान ने लंकेश तो बना ही दिया विभीषण जी को, अब कुशलता पूछते हैं विभीषण जी से। भगवान, विभीषण जी कुशल कुठाहर पास तुम्हारा, खल मंडली के बीच में रहते हो, खल मंडली बसहु दिन राति, खलों के बीच में रहते हो तो तुम्हारा धर्म कैसे निभता होगा। सखा धर्म निभाई कई भांति। अच्छा, कितनी अद्भुत बात भगवान ने कही कि तुम खलों के बीच में रहते हो। तुम तो सज्जन हो लेकिन दुर्जनों के बीच में रहते हो। अच्छा, ये आप किसी भी सज्जन से कह दो तुरंत मान लेगा कि कह तो आप ठीक रहे हो, लेकिन है तो है। अब रहते हैं खलों के बीच में, लेकिन वो तो आपकी कृपा है कि हमारा कुछ बिगड़ता नहीं, पर रहते तो हम खलों के बीच में ही हैं। लेकिन विभीषण जी ने जो बात कही वह बात तो कोई संत ही कह सकता है। कैसे? भगवान ने कहा खल मंडली के बीच में रहते हो, तुम्हारा धर्म कैसे निभता होगा। विभीषण जी ने कहा कि नहीं प्रभु, हम खलों के बीच में नहीं रहते, फिर खल हमारे बीच में रहते हैं। हम खलों के बीच में नहीं रहते, खल हमारे बीच में रहते हैं। तुम्हारे बीच में? हाँ, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद ये तुम्हारे भीतर कैसे हैं? कहा नहीं, ये तो खल नहीं है, खल दूसरे हैं। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत्सर मत माना, जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा, जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। विभीषण जी ने कहा प्रभु, हम खलों के बीच में नहीं रहते हैं, खल हमारे भीतर रहते हैं। कौन से? का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये कहाँ है? भीतर। अच्छा, आप विचार करो, बाहर के साधन तो भीतर की चीज निकालने में केवल सहयोगी होते हैं। आप ऐसे सोचो कि जैसे रस्सी है, बाल्टी है। अच्छा, बाल्टी में रस्सी बांधी और बाल्टी को कुएं में डाला। अच्छा, कुएं में अगर पानी ना हो तो चाहे जितनी बाल्टी डालते रहो रस्सी में बांध के, है ही नहीं तो निकलेगा क्या बाहर?
तो जैसे बाहर के साधन रस्सी और बाल्टी अंदर जाकर भीतर कुएं का पानी बाहर लाती है, पर कुएं में है तब ना, बस इसी तरह जैसे शत्रु है और शत्रु की वाणी रस्सी है और गाली बाल्टी है, शत्रु ने वाणी की रस्सी में गाली की बाल्टी बांधकर आपके भीतर डाल दी, तो क्रोध का पानी तो भीतर ही है, नहीं बाहर होता तो निकलता कैसे। इसी तरह शत्रु बाहर है, क्रोध भीतर है, विषय बाहर है, वासना भीतर है, काम भीतर है, धन बाहर है, लोभ भीतर है, परिवार बाहर है, मोह भीतर है, मित्र बाहर है, राग भीतर है। तो ये भीतर ही खल हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, अगर ये भीतर वाले मिट जाएं तो बाहर वालों का तो पता ही नहीं लगेगा, इनका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। और मैंने एक कथा सुनी थी किसी संत के मुख से कि श्री अगस्त जी के पास कुछ संत पहुंचे, बोले महाराज इस वन में 2 राक्षस बड़े प्रबल हैं, दोनों सगे भाई हैं, एक का नाम आतापी एक का नाम बातापी, कई संतों को मिटा चुके, मार दिया उन्होंने, नष्ट कर दिया। अच्छा कैसे मारते हैं संतों को? अगस्त जी से संतों ने कहा कि आतापी आता है और निमंत्रण दे जाता है कि कल हमारे घर पर पधारो महाराज, भोजन प्रसाद लो। तो आतापी तो बुलाता है और बातापी अपने को विविध व्यंजनों के रूप में बदल देता है, ऐसा मायावी है। तो संत सरल चित्त वो उसे भोजन समझ के ग्रहण कर लेते हैं, वो भीतर चला जाता है। फिर संत कहते हैं आतापी तुम भी भोजन करो, तो वो कहता भाई को बुला लो। तो जैसे बुलाता बातापी भैया बातापी, तो संत के भीतर से बोलता अभी आ रहा हूं, और संत का पेट चीरते हुए निकले, कई मार डाले। अब ये कथानक बड़ा सार्थक है। अगस्त जी ने कहा ऐसा, हाँ, अब की बार वो निमंत्रण देने आए तो हमारे पास भेजना। ठीक है महाराज। आया आतापी के निमंत्रण, बोले आज हमारे गुरु जी को ले जाओ। उसे बड़ी खुशी हुई कि ये तो सिरमौर कोई ले चलो। तो अगस्त जी से बोला निमंत्रण, अगस्त जी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, कितने बजे? दोपहर को पहुंच गए। वही प्रक्रिया बातापी ने विविध व्यंजनों के रूप में अपने को परिवर्तित किया, अगस्त जी पा गए। आतापी तुम भी भोजन करो। आतापी ने कहा भाई को बुला लूं, अगस्त जी का प्रेम से। अब वो खूब बुलावे बातापी बातापी बातापी, उसका पता ही ना लगे, बोले नहीं। तो आतापी बातापी कहाँ? अगस्त जी मुस्कुराकर बोले कि अगस्त का पेट है, इसमें समुद्र समा गया तो बातापी का क्या पता लगेगा कि कहाँ गया का है। और ये कहानी, ये कथा संकेत यह देती है कि ये 2 ही राक्षस हैं, एक आतापी एक बातापी, एक बाहर रहता है एक भीतर। ये विषय बाहर रहते हैं और वासना भीतर रहती है। और ये बाहर आतापी जैसे बातापी को बुलाता है, इसी तरह बाहर के विषय भीतर रहने वाली वासना को जब बाहर पुकारते हैं, और वह वासना जब बाहर निकलती है तो संतत्व नष्ट करते हुए बाहर निकलती है। गाली जब निकलती है तो संतत्व नष्ट करते हुए बाहर निकलती है। कोई भी वासना निकलेगी तो संतत्व नष्ट करते हुए बाहर निकलेगी। लेकिन जो भीतर वाली वासना को पचा जाए तो बाहर का विषय उसका कुछ नहीं कर सकता। आतापी तो अपने आप रो रो कर मर जाएगा। भीतर दुश्मनी न रहे तो बाहर का शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्रोध भीतर न हो, भीतर राग न हो तो बाहर की दुनिया अपने आप, कहे कबीर सुनो मन गुनिया, आप मरे तो मर गई दुनिया। तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमें लगता है कि हम खलों के बीच में हैं, पर विभीषण जी की दृष्टि यह है कि खल ही हमारे बीच में है। तो ये मिटते हैं, कमजोर पड़ते हैं, कमजोर। जाने ते छीजई कछु पापी, पर नाश न पावहि जन परितापी। देखो आपको एक बात बताऊं,
एक बार एक ऐसी घटना घटी, आप लोग भी सुन लो, बड़ी अच्छी बात है। ये आपसे कह रहा हूं, यहां महापुरुषों से नहीं, इनको तो प्रणाम है। एक बार एक डॉक्टर के पास जाने का मौका मिला, स्वास्थ्य के बारे में कुछ औषधि और परामर्श लेने। तो डॉक्टर हमसे बोला आपको डायबिटीज है, शुगर? हमने कहा है। तो बोला एक बात बता दें। हमने कहा क्या? बोले हम डॉक्टर हैं, इसमें हमारा अनुभव मानो, एलोपैथी के मर्म के। तो हमने कहा बोलिए। कहा कि ये डायबिटीज है, ये मिटेगी कभी नहीं, आप किसी झाड़ फूंक ताबीज भभू के चक्कर में मत पड़ना, ये कभी नहीं मिटेगी, ये तो हो गई तो हो गई। तो मैंने कहा ये तो बहुत घबराने की बात है कि मिटेगी नहीं, तो क्या करें? बोले परेशान भी होने की जरूरत नहीं। हमने कहा फिर? बोले आप तो दवाई खाते रहो और परहेज करते रहो, तो मिटेगी तो नहीं पर कंट्रोल में बनी रहेगी। ये उन्होंने वाक्य कहा था डायबिटीज के संदर्भ में, और बात साधारण सी सब जानते हैं, लेकिन हम इस बात को सोचते रहे तो हमें दूसरे अर्थ में भी यह बात उपयोगी लगी। जैसे डायबिटीज मिटेगी कभी नहीं, आप तो दवाई खाते रहो परहेज करते रहो तो कंट्रोल में बनी रहेगी, इसी तरह ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कभी नहीं मिटेंगे। आप तो सत्संग की दवाई खाओ, कुसंग का परहेज करो तो कंट्रोल में बने रहेंगे, ये मिटेंगे कभी नहीं। इनको मिटाने वाले मिट गए, पर ये मिटने के लिए बने नहीं, तो मिटाने के लिए जाने कितनों को मिटा दिया। इसलिए इनके मिटाने के चक्कर में नहीं, ये तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। परहेज होता रहे कुसंग का और सत्संग की दवाई तो कंट्रोल में रहेंगे, मिटेंगे कभी। पर विभीषण जी ने एक बात कही, इसका अर्थ है कि इंसान के हाथ में इनका मिटाना नहीं। फिर मिटते नहीं? हाँ मिटते हैं, लेकिन मिटते नहीं है, हटते हैं। विभीषण जी भी ये कहते हैं कि मिटते तो नहीं पर ये हट जाते हैं। कब हट जाते हैं? का जब भगवान आकर डट जाते हैं तो ये हट जाते हैं। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत्सर मद माना। मिटते तो नहीं है, पर जब लगी उर न बसत रघुनाथा। अब यहां बड़ी सुंदर बात कही कि जब तक भगवान हृदय में नहीं बसते तब तक, भगवान जब आकर डटते हैं तब ये विकार हटते हैं, क्योंकि ये एक साथ रह नहीं सकते। हाँ? कि भगवान क्या है नहीं, ये बसने का क्या अर्थ हुआ? भगवान तो है ही। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते हैं सबके हृदय में। जो कारण से भक्त बना, तो रावण तो 10 खोपड़ी वाला आदमी है, उसने सोचा अच्छा बाण से